4.25% वोट अकाली दल से ज्यादा बीजेपी को मिला। कल्पना कर सकते थे आप कभी कि पंजाब के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अकाली दल से ज्यादा होगा? सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। अगर 2020 से पहले 2020 तक बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन था, 2020 में किसान आंदोलन के मुद्दे पर हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और फिर बीजेपी और अकाली का गठबंधन टूटा था। उससे पहले किसी ने कल्पना किया था कि बीजेपी का वोट शेयर अकाली दल से ज्यादा हो जाएगा पंजाब में? लेकिन यह सच्चाई है। उसमें सिख, अकाली दल का मतलब सिख। 1997 तक अकाली दल केवल सिखों की राजनीति करती थी। अकाली दल में कोई गैर सिख आपको नहीं मिलता नेता। तो यह माना गया कि यह हिंदू और सिख की दोस्ती थी, न कि अकाली दल और बीजेपी की दोस्ती थी। एक बड़ा संदेश था, और वो भी उस पंजाब में जो कि एक दौर था ऐसा मित्रों जब पंजाब आतंकवाद से ग्रसित रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 2 महीने के अंदर देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। लेकिन सबसे बड़ा घमासान होना है मित्रों 2027 में। 2027 में जो घमासान होना है उन राज्यों में चुनाव है जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं। उनका गृह राज्य गुजरात, राजनीतिक रूप से जो कर्म भूमि बनाया है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, और दिल्ली से सटा हुआ पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी आज भी आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो असंतोष है उसने वॉक ओवर दिया हुआ है। साथ ही वॉक ओवर दिया हुआ है अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की टूटी हुई दोस्ती ने। आज अगर पंजाब के अंदर बीजेपी और अकाली दल साथ आ जाए तो आम आदमी की सरकार वहां ध्वस्त हो जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव, जिसमें मात्र 1 साल का समय है मित्रों, क्या बीजेपी और अकाली दल साथ आने वाले हैं? आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। मित्रों, याद कीजिए, सबसे पहले जानिए ये बात कि बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती कब से है और क्यों ये दोस्ती के होना तय है इस बार। इस बात को समझिए। बीजेपी अकाली दल की दोस्ती है मित्रों 1969 से। बीजेपी की सबसे पुरानी दोस्त अगर भारतीय राजनीति में कोई पार्टी है, अगर बीजेपी को माना जाता था अछूत, आपको पता है, अनटचेबल, अस्पृश्य पार्टी माना जाता था। कोई भी पार्टी बीजेपी से गठबंधन नहीं करना चाहती थी। उससे पहले 1969 में सबसे पहले बीजेपी से गठबंधन हुआ था। गठबंधन नहीं कहिए, 1969 में अकाली दल के साथ अंडरस्टैंडिंग। उन दिनों दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, लेकिन या तो सरकार में आना है या विपक्ष में रहना है। हर स्थिति में दोनों पार्टी चुनाव लड़कर जीतकर आने के बाद एक साथ काम करती थी, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। दौर गैर कांग्रेसवाद का था। कांग्रेस के खिलाफ जो राजनीति थी, उस राजनीति में केवल ये एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं था मित्रों, बल्कि एक सामाजिक गठजोड़ भी था। क्योंकि अकाली दल उन दिनों केवल और केवल सिखों की राजनीति करती थी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की। तो पंजाब के बारे में कहा जाता था कि ये दोस्ती, बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती, ये कोई एक राजनीतिक दोस्ती नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं और सिखों की दोस्ती है। 1992 तक ऐसा ही चला। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़के आती थी, फिर सरकार बनना या विपक्ष में बैठना होता था। 1992 के बाद दोनों पार्टियों ने चुनाव भी साथ में लड़ना शुरू किया। आपको याद होगा, अकाली दल के बाद बीजेपी, उससे बीच में बीजेपी का तालमेल हुआ शिवसेना के साथ 90 में, पहली बार 1990 में। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी समता पार्टी बीजेपी के साथ आई थी। ठीक है, तो ये इतिहास है अटल बिहारी वाजपेयी के युग में। तो इतने पुराना संबंध, इतना ऐसा संबंध जहां प्रकाश सिंह बादल की इज्जत लाल कृष्ण आडवाणी किया करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे, और नरेंद्र मोदी तो पिता तुल्य कहा करते थे प्रकाश सिंह बादल को।
पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे। ये दोस्ती टूट गई किसान आंदोलन के मुद्दे पर 2020 में। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ मित्रों कि 2022 का विधानसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, एक तरह से अकाली दल का सफाया हो गया। 2016 में हार गई थी अकाली दल, 2016 तक सत्ता सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री थे। 2022 में कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल से सरकार छीन ली, सत्ता छीन ली। कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता छीनी थी। 2022 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। तो 10 साल से लगातार आप कह सकते हैं कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र चारा है कि अगर वहां से आम आदमी पार्टी को सत्ताच्युत करना चाहती है, कांग्रेस की ताकत को समाप्त करना चाहती है, तो बीजेपी और अकाली दल को साथ में आना होगा। और ये बातें आंकड़े भी कहते हैं, यही बात बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक पूरे पंजाब में कहते हैं, यही बातें अकाली दल के कार्यकर्ता और समर्थक भी कहते हैं। मित्रों, पंजाब ऐसा चुनाव है जहां अभी तक चतुष्कोणीय मुकाबला होता हुआ दिखा है। बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। 2024 का आंकड़ा अगर ले लीजिए केवल आप, 2024 में क्या हुआ था मित्रों? 26.5% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को, 26% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मिला था 18.5% और शिरोमणि अकाली दल को मिला था 14.5% वोट। मतलब बीजेपी अकाली दल से आगे थी वोट परसेंटेज के मामले में, आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, क्यों मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और अकाली दल साथ आएगी, दबाव इतना है इन लोगों पर, यह जानते हुए भी कि बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ साथ चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, वैसे ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी की तरफ से अभियान शुरू कर दिया है, सुखबीर सिंह बादल ने शुरू कर दिया है, केवल कांग्रेस छोड़कर सभी लोगों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन आंकड़े जिस बात की गवाही देते हैं मित्रों, जैसा मैंने बताया कि बीजेपी और अकाली दल मिलाकर 33% वोट होता है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 26-26.5% वोट का आंकड़ा है पिछले लोकसभा चुनाव का। अगर विधानसभा चुनाव 2022 के आंकड़े को भी देखें मित्रों, हम 2022 के आंकड़े को भी देखें या 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े को भी अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का वोट अगर दोनों साथ में आता है तो कोई भी ताकत इन दोनों को चुनाव में हरा नहीं सकती। विवाद क्या है? विवाद तो कुछ नहीं है। जिस कृषि कानून के मुद्दे पर हरसिमरत कौर बादल ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया, एनडीए से अलग हुई, सरकार से बाहर हुई, वो मुद्दा ही खत्म हो चुका है। हां, लेकिन एक बात है कि जब से 2020 से लेकर 2025 तक इस 5 वर्षों के अंदर दोनों पार्टियों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप हुए उसका असर है। लेकिन राजनीति में कभी भी न दोस्ती लंबी चलती है न दुश्मनी लंबी चलती है। चलती है केवल एक चीज, जरूरत, आवश्यकता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अकेले अपने बलबूते पर पंजाब में सरकार बनाना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। वहीं अकाली दल के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को असंभव लग रहा है, असंभव है अकेले लड़कर चुनाव जीत लेना। बीजेपी के लिए मुश्किल है लेकिन शिरोमणि अकाली दल के लिए असंभव है।
तो ऐसी परिस्थिति में वो दिन कौन सा होगा जब ये दोनों के रिश्तों पर पड़ा हुआ बर्फ पिघलेगा या गांठ खुलेगा और फिर से एक बार दोस्ती होगी। और इस दोस्ती हो गई तो 2027 में सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये बात आंकड़े भी कहते हैं, जमीनी हकीकत भी पंजाब का यही कह रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।